क्या आप जानते हैं हम कोई भी चीज कैसे सीख सकते हैं? समय देकर हम सब कुछ सीख सकते हैं। तो बस कुछ नया सीखने के लिए इस वीडियो को कुछ समय दें। इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, डैनियल गोलमन द्वारा लिखी गई किताब है जो इमोशनल इंटेलिजेंस EI के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करती है और बताती है कि यह लाइफ के कई एस्पेक्ट्स पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकता है। गोलमन का आर्गुमेंट है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें स्किल्स जैसे सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स शामिल हैं, ट्रेडिशनल कॉग्निटिव इंटेलिजेंस IQ से पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस के लिए अधिक क्रूशल हो सकता है। यह किताब इमोशंस के साइंस में डाइव करती है और बताती है कि इमोशंस को समझकर और मैनेज करके हम बेहतर मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल वेल बीइंग हासिल कर सकते हैं। विभिन्न एग्जाम्पल्स और रिसर्च फाइंडिंग्स के माध्यम से गोलमन ये इलस्ट्रेट करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का इंडिविजुअल लाइव्स और सोसाइटी पर कितना प्रोफाउंड इफेक्ट हो सकता है। लेट्स स्टार्ट। इस बुक को 5 पार्ट्स में समझते हैं। पार्ट 1, द इमोशनल ब्रेन। इमोशंस एवोल्यूशन के दौरान सर्वाइवल एनहांस करने के लिए डेवलप हुए हैं, जिससे एक्शंस और डिसीजन मेकिंग को डिसीजन मेकिंग गाइड होती है। ये सिग्नल्स की तरह एक्ट करते हैं जो कॉम्प्लेक्स सोशल इंटरैक्शंस और एनवायरनमेंट्स को नेविगेट करने में मदद करते हैं। डर, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, जिससे डेंजरस सिचुएशंस में सर्वाइवल आसान हो जाता है। खुशी ऐसे बिहेवियर्स को इनकरेज करती है जो सोशल बॉन्ड्स और कोऑपरेशन को फॉस्टर करते हैं। अमिगडाला इमोशनल रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और रैशनल थिंकिंग को हाईजैक कर सकती है। इमोशनल हाईजैकिंग्स तब होते हैं जब अमिगडाला परसीव थ्रेट के प्रति रिएक्ट करता है, इससे पहले कि रैशनल ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके। अचानक रोड रेज इंसिडेंट में अमिगडाला रैशनल थिंकिंग को ओवरराइड करता है, जिससे अग्रेसिव बिहेवियर होता है। PTSD एक्सपीरियंस करने वाले सोल्जर्स को फ्लैशबैक्स हो सकते हैं, जहां अमिगडाला रेस्पॉन्ड करता है जैसे ट्रॉमा फिर से हो रहा हो। दरगरारह। पार्ट 2, द नेचर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। हाई IQ सक्सेस की गारंटी नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सनल और प्रोफेशनल अचीवमेंट्स का बेटर प्रिडिक्टर है। इमोशनल इंटेलिजेंस में सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स शामिल हैं। एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और टीम वर्क में स्ट्रगल कर सकता है क्योंकि उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस कम है। हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लीडर्स अपनी टीम्स को इंस्पायर और मैनेज कर सकते हैं, केवल इंटेलेक्चुअल प्रॉस पर रिलाई करने वाले लीडर्स की तुलना में। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी इमोशंस को रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड करना। यह इमोशंस को मैनेज करने और इन्फॉर्म डिसीजंस लेने के लिए फाउंडेशन है। एक व्यक्ति जो समझता है कि वह एंग्शियस फील कर रहा है, इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देने से पहले खुद को काम करने के स्टेप्स ले सकता है। अपनी इमोशनल ट्रिगर्स पर रिफ्लेक्ट करना अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने में मदद कर सकता है। इमोशंस को मैनेज करना इंपल्सिस को कंट्रोल करने और ग्रेटिफिकेशन को डिले करने को इन्वॉल्व करता है। सेल्फ रेगुलेशन लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्रूशल है। वे स्टूडेंट्स जो प्रोक्रेस्टिनेट करने की अर्ज को रेजिस्ट कर सकते हैं, एकेडमिक सक्सेस पाने की अधिक संभावना रखते हैं। जो इंडिविजुअल्स अपने गुस्से को इफेक्टिवली मैनेज करते हैं, वे अपनी रिलेशनशिप्स और करियर्स को डैमेज करने से बच सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस द्वारा ड्रिवन मोटिवेशन का मतलब है गोल्स को इंथुजियाज्म और रेजिलियंस के साथ सेट और परस्यू करना। पॉजिटिव इमोशंस और ऑप्टिमिज्म परफॉर्मेंस और क्रिएटिविटी को इन्हांस करते हैं। जो एथलीट्स सेटबैक्स के बावजूद मोटिवेटेड रहते हैं, वे अपने गोल्स को अचीव करने की अधिक संभावना रखते हैं। पॉजिटिव आउटलुक वाले एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस शुरू करने की चैलेंजेस को बेटर नेविगेट कर सकते हैं। एम्पैथी का मतलब है दूसरों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड और शेयर करना। यह रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने और सोशल कोहीजन को फोस्टर करने के लिए एसेंशियल है। जो डॉक्टर अपने पेशेंट्स के साथ एम्पैथी रखता है, वह बेटर केयर और सपोर्ट प्रदान कर सकता है। एम्पैथेटिक लीडर्स एक मोर इंक्लूसिव और कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सोशल स्किल्स रिलेशनशिप्स और इंटरैक्शंस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए क्रूशियल हैं। इसमें कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और टीम वर्क शामिल हैं। जो मैनेजर क्लियरली कम्युनिकेट करता है और एक्टिवली सुनता है, वह कॉन्फ्लिक्ट्स को मोर इफेक्टिवली रिजॉल्व कर सकता है। स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल्स वाले टीम मेंबर्स अधिक एफिशिएंटली कोलैबोरेट कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। पार्ट 3, इमोशनल इंटेलिजेंस अप्लाइड। पर्सनल रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में इमोशनल इंटेलिजेंस वाइटल रोल प्ले करता है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करता है और बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करता है। वे कपल्स जो इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिस करते हैं, वे डिसएग्रीमेंट्स को बेटर रिजॉल्व और एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। फ्रेंडशिप्स थ्राइव करती हैं जब इंडिविजुअल्स एक दूसरे की इमोशनल नीड्स को समझते और रेस्पेक्ट करते हैं।
वर्कप्लेस में इमोशनल इंटेलिजेंस लीडरशिप और कोलैबोरेशन के लिए क्रूशियल है। यह जॉब परफॉर्मेंस और ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस में कंट्रीब्यूट करता है। जो लीडर्स इमोशनल इंटेलिजेंस एग्जिबिट करते हैं वे अपनी टीम्स को इंस्पायर और मोटिवेट कर सकते हैं। हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले एम्प्लॉयज वर्कप्लेस चैलेंजेस को नेविगेट कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं। इमोशंस का फिजिकल हेल्थ पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। इमोशनल वेलबींग बेहतर हेल्थ आउटकम्स और लॉन्जेविटी से लिंक्ड है। क्रोनिक स्ट्रेस हेल्थ इश्यूज जैसे हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज को लीड कर सकता है। पॉजिटिव इमोशंस और इमोशनल रेजिलियंस इलनेसेस से फास्टर रिकवरी में कंट्रीब्यूट करते हैं। पार्ट 4 विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी फैमिली एनवायरनमेंट इमोशनल लर्निंग के लिए क्रूशियल है। पेरेंटिंग और फैमिली डायनेमिक्स बच्चे की इमोशनल इंटेलिजेंस और फ्यूचर बिहेवियर को शेप करते हैं। नर्चरिंग एनवायरनमेंट्स में रेज हुए बच्चे बेटर इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स डेवलप करते हैं। पॉजिटिव फैमिली इंटरेक्शंस बच्चों को एम्पैथी और सोशल स्किल्स सिखाती हैं। ट्रॉमा इमोशनल डेवलपमेंट को डिसरप्ट कर सकता है, लेकिन इमोशनल रीलर्निंग संभव है। थेराप्यूटिक अप्रोचेस इंडिविजुअल्स को हील करने और इमोशनल बैलेंस रिगेन करने में मदद कर सकते हैं। ट्रॉमा सर्वाइवर्स थेरेपी से बेनिफिट पा सकते हैं जो उनके एक्सपीरियंसेस को प्रोसेस और इंटीग्रेट करने पर फोकस करता है। इमोशनल रीलर्निंग इंडिविजुअल्स को हेल्थियर कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप करने और उनकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने में मदद करता है। जेनेटिक्स टेम्परामेंट को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस लर्निंग और एक्सपीरियंस के थ्रू डेवलप किया जा सकता है। इमोशनल ग्रोथ लाइफ के किसी भी स्टेज पर पॉसिबल है। लाइफ एक्सपीरियंसेस इमोशनल इंटेलिजेंस को समय के साथ एनहांस कर सकते हैं। पार्ट 5 इमोशनल लिटरेसी इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी मेंटल हेल्थ इश्यूज, वायलेंस और सोशल प्रॉब्लम्स को लीड करती है। इमोशनल एजुकेशन हेल्थी सोसाइटी के लिए एसेंशियल है। इमोशनल इलिटरेसी बिहेवियर्स जैसे अग्रेशन और सब्सटेंस अब्यूज को रिजल्ट कर सकती है। स्कूल्स में इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाना बुलिंग को रिड्यूस और एकेडमिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकता है। एजुकेशनल करिकुला में इमोशनल और सोशल लर्निंग को इंटीग्रेट करना बेनिफिशियल है। इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चों को लाइफ चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करता है और एकेडमिक सक्सेस को इन्हांस करता है। स्कूल्स जो सोशल इमोशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करते हैं लोअर ड्रॉप आउट रेट्स और बेटर स्टूडेंट आउटकम्स रिपोर्ट करते हैं। इमोशनल एजुकेशन प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स स्ट्रेस को बेटर हैंडल और पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में सक्षम होते हैं। कंक्लूजन इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ डैनियल गोलमन द्वारा लिखी गई किताब हमें अपने इमोशंस को समझने और मैनेज करने की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर के बारे में बताती है। गोलमन की इंसाइटफुल एक्सप्लोरेशन रिवील करती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस EI केवल एक अच्छा टू हैव ट्रेट नहीं है, बल्कि पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस का क्रिटिकल कंपोनेंट है। इस किताब का मैसेज डीपली रेजोनेट करता है। जबकि कॉग्निटिव इंटेलिजेंस IQ दरवाजे खोल सकता है, यह इमोशनल इंटेलिजेंस है जो हमें उन दरवाजों के माध्यम से नेविगेट करने और कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में थ्राइव करने में मदद करता है। गोलीमन के मैसेज की सिग्निफिकेंस उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में है। यहां कुछ की टेकअवेज और उन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के तरीके हैं। 1. सेल्फ अवेयरनेस को कल्टीवेट करें। रेगुलरली अपने इमोशंस पर रिफ्लेक्ट करें और आइडेंटिफाई करें कि क्या उन्हें ट्रिगर करता है। जर्नलिंग या माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस आपकी इमोशनल पैटर्न्स में डीपर इंसाइट्स पाने में मदद कर सकती हैं। खुद को बेटर अंडरस्टैंड करना इमोशनल इंटेलिजेंस के सभी अन्य एस्पेक्ट्स के लिए फाउंडेशन रखता है। 2. सेल्फ रेगुलेशन की प्रैक्टिस करें। अपने इमोशंस को कंस्ट्रक्टिवली मैनेज करना सीखें। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस का सामना करते समय रिस्पॉन्ड करने से पहले पॉज करें और डीप ब्रेथ्स लें। टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन, एक्सरसाइज और पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपकी एबिलिटी को काल्म रहने और रैशनल डिसीजंस लेने में इन्हांस कर सकती हैं। 3. मोटिवेशन को हार्नेस करें। ऐसे मीनिंगफुल गोल्स सेट करें जो आपके वैल्यूज और पैशंस के साथ अलाइन करते हों। लार्जर गोल्स को स्मॉलर मैनेजेबल टास्क्स में तोड़कर मोटिवेटेड रहें। अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें ताकि पॉजिटिव आउटलुक और ड्राइव मेंटेन हो सके। 4. एम्पैथी डेवलप करें। एक्टिवली दूसरों को सुनें और उनकी पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करें। एम्पैथी प्रैक्टिस करने के लिए उनके शूज में खुद को इमेजिन करें। इससे आपकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगी और एक अधिक कंपैशनेट और सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनेगा। 5. सोशल स्किल्स को एनहांस करें। अपनी कम्युनिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एबिलिटीज पर काम करें। फीडबैक को ओपन रहें और दूसरों के साथ कोलैबोरेट करने के लिए विलिंग रहें।
स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स बिल्ड करने से आप सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट कर सकेंगे और पॉजिटिव लास्टिंग कनेक्शंस क्रिएट कर सकेंगे। गोलमैन की इनसाइट्स रिमाइंड करती हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस स्टैटिक नहीं है, इसे लाइफ भर नर्चर और डेवलप किया जा सकता है। इन प्रिंसिपल्स को अपनी डेली रूटीन्स में इंटीग्रेट करके हम अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी रिलेशनशिप स्ट्रेंथन कर सकते हैं और लाइफ के सभी एरियाज में ग्रेटर सक्सेस अचीव कर सकते हैं। इमोशनल ग्रोथ की जर्नी को एम्ब्रेस करें और इसके प्रोफाउंड इम्पैक्ट को अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रेल्म्स में देखें। जैसे जैसे आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस एनहांस करेंगे, आप न केवल अपनी लाइफ को एनरिच करेंगे बल्कि एक मोर अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथेटिक वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट भी करेंगे। डैनियल गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस इस जर्नी के लिए एक गाइड बुक है जो टूल्स और नॉलेज प्रदान करती है ताकि हम अपनी इमोशनल सेल्व्स की फुल पोटेंशियल को हार्नेस कर सकें। यदि ये समरी आपको अच्छी लगी है तो हिंदी एसेंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।